हाँ जी, गुड इवनिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्यों मुझे लगता है 2021 इज़ गोइंग टू बी द ईयर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये हमारा साल होने वाला है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, छोटी-सी कहानी से आपको बता दूँगा। सोच के देखिए, अभी-अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, आपने सारी की सारी नॉलेज कंज़्यूम करी है जो भी इस कोर्स में आपको ऑफ़र करी जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कंपनीज़ एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, यू नेम इट। जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सब कुछ आपने ढंग से पढ़ा है, अच्छे से कंज़्यूम करा है और अब आप इम्पार्ट करने के लिए ही नॉलेज तैयार हो चुके हैं सीए बन के। तो आपने बिज़नेस ढूँढने शुरू करे, अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करके कि आप बिज़नेस के पास जाएँगे, उनको बताएँगे कि भाई साहब ये सारे लॉज़ से आपको कंप्लायंस करनी होती है। मैं आपको बताऊँगा कैसे कंप्लायंस करनी है, बदले में मुझे आप फ़ीस दे दीजिएगा। वो इंसान सीधा मना कर देगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया में प्रोएक्टिव लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। आधे से ज़्यादा रिएक्टिव चल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, हम बिज़नेस अपने हिसाब से चलाएँगे। कल को अगर फँसे, जिसके चांसेस हमें पता है कम होते हैं, लेकिन स्टिल अगर बाय चांस कल को फँस गए, तो उस केस में किसी ऐसे इंसान को ढूँढेंगे जो कि हमारे टैक्स ऑफ़िसर को जानता होगा। हम उसको पैसा देंगे, वो हमारे टैक्स ऑफ़िसर को पैसा देगा, केस हो जाएगा रफ़ा-दफ़ा। मजानी लाइफ। मैं क्यों कंसल्टेंसी के लिए फालतू में पैसे दूँ अभी से? कल को केस अगर खुल गया तो उस टाइम पे देखी जाएगी। तो ये जो देखी जाएगी वाला एटीट्यूड है, ये इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज़ पुराने ज़माने में टैक्स ऑफिसर को आप जान सकते थे किसने आपका केस खोला है और सेटलमेंट वाला फंडा चल जाता था। चाहते ना चाहते हुए चल जाता था। लेकिन आज के ज़माने की अगर आप बात करते हैं तो चीज़ें ट्रांज़िशन हो रही हैं। सब कुछ फेसलेस हो रहा है। असेसमेंट्स की बात करिए, अपील्स की बात करिए, पेनल्टीज़ की बात करिए। तो ये जो पुराने ज़माने का एटीट्यूड था रिएक्टिव होने वाला, वो आज के टाइम पे नहीं चलने वाला। अगर आज के टाइम पे भी आप रिएक्टिव हुए कि देखी जाएगी, तो होइए रिएक्टिव। ट्राई करके देखिए, होगा क्या? आप बिज़नेस चलाएँगे जिसमें आप नॉन कंप्लायंसेस करते रहेंगे धड़ाधड़, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कंप्लायंसेस करनी कैसे हैं। 8-10 साल नॉन कंप्लायंस कर लेंगे, एक बार में डिपार्टमेंट पकड़ेगा और मोटी असेसमेंट खोलेगा। एक बार में बड़ा शो कॉज़ नोटिस आएगा जो कि 10 साल के आपके सारे प्रॉफिट्स छोड़िए, पूरा का पूरा रेवेन्यू वाइप ऑफ कर लेगा, पूरा का पूरा बिज़नेस, आपकी सारी की सारी एसेट्स खत्म कर सकता है आपकी, जो कि आपने 10 साल में बनाई होंगी इतनी मेहनत करके। तो क्या इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगा कोई भी इंसान? नहीं। तो आपको ना चाहते हुए भी रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगी आपको आने वाले टाइम्स के अंदर। व्हिच इज़ व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज़ 2021 इज़ द ईयर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज़ आज के टाइम पे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर नहीं हैं, मैटर नहीं करता। लेकिन आपके पास नॉलेज है नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। बिकॉज़ पुराने ज़माने में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इतनी नॉलेज कंज़्यूम करके मार्केट में जाता था, उसको मना कर दिया जाता था कि हमें कंसल्टेंसी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग घूम रहे थे जिनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे। कोई भी इंसान, मान लीजिए उसने सिर्फ बीकॉम करी है, उसके अगर कॉन्टैक्ट्स आपसे बेटर हुए, तो वो इंसान ज़्यादा कमा जाएगा, ज़्यादा क्लाइंट्स पकड़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू यू जिसने इतनी मेहनत करी है चीज़ों को समझने में। कोई समझना चाहता ही नहीं, सबको बस सेटलमेंट चाहिए थी। लेकिन आज के टाइम पे सेटलमेंट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं, व्हिच इज़ व्हाई आपकी वैल्यू होने लग जाएगी, जिसको पता है कि केसेस खुलवाने से बचना कैसे है। तो आज जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि मैं तुम्हारे केसेस खुलने से ही रोक सकता हूँ, तुम्हारी कंप्लायंस करवा के, स्टार्टिंग से ही चीज़ें सही रख के, उसको आपकी वैल्यू होने वाली है। दिस वैल्यू इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू पे यू इन द फ्यूचर। एंड आज के टाइम पे अगर आप अपनी कंसल्टेंसी चालू करना चाहते हैं, आपकी नॉलेज बोलने वाली है, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं बोलने वाले। और एक और चीज़ सोच के देखिए, आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तो आप कह रहे हैं हमारी इनकम इंक्रीज़ होने वाली है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कैपेसिटी में। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फाइनेंस बिल 2021 को देखते हैं, तो उसमें जीएसटी ऑडिट हटा दिया गया है। टैक्स ऑडिट की जो लिमिट थी 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। तो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कितना ज़्यादा काम कम होने वाला है, कितना काम जाने वाला है हमारे हाथों से। क्योंकि अब कम लोग टैक्स ऑडिट करवाएँगे हमसे, कम लोग जीएसटी ऑडिट करवाएँगे, क्योंकि उनके ऊपर रिक्वायरमेंट ही नहीं आने वाली। तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है ना हमारे लिए। नहीं है, समझने की कोशिश करिए। जब भी आप ऑडिट की बात करते हैं, ये प्रोएक्टिव लोगों का काम होता है, जो कि कोई भी चीज़ करने से पहले ही ऑडिट करवा के चेक करवा लेते हैं, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, और उसी टाइम पे रेक्टिफाई भी कर लेते हैं। तो ऑडिट करवाना सिर्फ हमारे लिए रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं थी, असेसीज़ के लिए एक तरीका था पता लगाने का कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। डिपार्टमेंट के पकड़ने से पहले हम उनको पकड़ के बता देते थे कि आपने ये गलती करी है, इसको सही कर लीजिए, कर सकते हैं तो, अदरवाइज़ फँसेंगे आगे जाके, असेसमेंट में फँसेंगे। लेकिन आज के टाइम पे क्या होने वाला है, अगर ये ऑडिट्स हटा दिए जाएँ, तो उस केस में प्रोएक्टिव स्टेज पे उनको पता ही नहीं चलने वाला कि वो गलतियाँ कर रहे हैं। एंड अगेन, डिपार्टमेंट छोड़ेगा? नहीं, डिपार्टमेंट खा जाता है इंसान को अगर गलतियाँ होती हैं तो। तो उस केस में होने क्या वाला है, आज के टाइम पे क्लाइंट्स मान लीजिए आपसे ऑडिट नहीं करवाते, वो करेंगे तो गलतियाँ वही जो कि वो पहले कर रहे थे, बस अब उनको पता नहीं चलने वाला, हम उनको नहीं बता पाएँगे, हमारे पास ये मौका नहीं होने वाला। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस होगा क्या? वो आपके पास रिएक्टिव स्टेज में आएँगे, जब उनके पास शो कॉज़ नोटिसेज़ आएँगे डिपार्टमेंट से कि तुमने ये गलती कर दी थी, 10 साल से गलतियाँ कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी 1 करोड़ की असेसमेंट आ गई है, इतना पैसा दो और हमें बताओ कि हम इतने की डिमांड तुम्हारे ऊपर रेज़ क्यों ना करें। उस टाइम पे वो इंसान आपके पास आएगा, भाई साहब 10 साल से एक गलती कर रहा था, मुझे खुद को पता भी नहीं था मैं गलती कर रहा था, क्योंकि मैंने प्रोएक्टिव होके कंसल्टेंसी ली नहीं थी। अब शो कॉज़ नोटिस खुल गया है, सेटलमेंट का तरीका बचा नहीं है, बचा लो। तो उस टाइम पे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपैरेटिवली, व्हिच इज़ व्हाई आज के टाइम पे जो भी इंसान प्रोएक्टिव हो गया, वो अपने आप को भी बचा जाएगा, बिज़नेस ढंग से चला जाएगा, और जो भी रिएक्टिव स्टेज पे रहा, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम में। तो हमारा जो कोर्स है, वो पहले भी शानदार ही था, आज के टाइम पे भी शानदार है। नॉलेज आपको जितनी पहले दी जाती थी, उतनी भी आज के टाइम पे दी जा रही है, एंड ऑल ऑफ इट इज़ वैल्यूएबल। तो आप हमेशा गर्व से कंज़्यूम करिए इस पूरी की पूरी नॉलेज को, और इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, जितनी नॉलेज कंज़्यूम कर रहे हैं, आज के टाइम पे उसकी ज़्यादा वैल्यू होने वाली है एज़ कम्पेयर टू द टाइम्स जो भी आपके फ़ोरफ़ादर्स ने देखे थे।
So this is it that I wanted to tell you. Be proud of the course. Take care of yourself. Good night. Keep studying.